अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी देखिए, ये जनाब की मस्तियाँ जो है शुरू है और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ना सच में अकेले बच्चों को संभालना और काम वाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई संभालने वाला होना तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम खुद ही संभाले भी काम भी करें ना तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होती है। तो चलिए फिर काम वाम भी जो है फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और आपके कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब भी साथ साथ देती जाऊंगी। तो पहले हम अभी बाबू को ये बिस्किट निकाल के दे देते हैं और चलिए काम करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम करेंगे सोफ़ा की पहले सफाई, कवर ववर जो है इसके ये ठीक से लगा देंगे। और ये सोफ़े के नीचे आप ये एक जर्मन की तगारी देख रहे हैं ना, तो वो उसमें है चावल। तो ये चावल हमें बेचने थे, रात में आए थे लेने वाले हमारे इधर जो पीछे रहते हैं, तो उनको चावल की ज़रूरत थी। तो हमारे ये राशन के ही चावल है, लेकिन हर महीने जो है थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाते हैं। तो हम भी 2 ही लोग हैं तो इतना ज़्यादा चावल नहीं खाए जाते ना, तो ये जमा हो जाते हैं। तो फिर किसी को लगता है तो हम भी दे देते हैं, उनके भी काम आ जाते हैं और हमें भी जो है पैसा काम में आ जाता है। तो ऐसा तो ना रात में वो किसी वजह से नहीं आ पाए, बोले कि सुबह लेके जाएंगे। तो बस हमने ये ना बाबू के डर से इधर इसके नीचे छुपा के रखा है। वैसे बाबू का ना इधर भी ध्यान जो है चला गया था, फिर एक बार हमने गैलरी में रखा, फिर एक बार किचन में रखा। तो इस तरीके से जो है बाबू की नज़रों से हमें बचाना पड़ रहा है, वरना ना बाबू जो है पूरे चावल घर में बिखेर देंगे। तो ऐसा, और अभी ना हमने ये कुछ चीज़ें बाबू को इधर दी है और साथ ही फुग्गा दिया था। तो फुग्गा जो है तो फूट गया, तो बस हम वही फूटा हुआ फुग्गा इन्हें गिलास में और इस जो ये छोटा सा प्याला पड़ा है ना, तो उसमें लगा लगा के हम बार बार बाबू को दे रहे थे, और वो जो है तो बार बार निकाल रहे थे। तो बस इस तरह से हमने बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हम काम वाम भी हमारे साथ साथ करते जाएं और उन पर ध्यान भी जो है तो रखें। और हाँ, आपके सवाल आए हैं, तो उसमें एक सवाल ये था कि आप जो है तो अपनी ननद को बताओ घर के हालात। तो उन्हें क्या बताना, उनका अपना मायका है, वो हर हालात से जो है वाकिफ़ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती इस बारे में, बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बोलेंगे कि मैं हर बात में वही बात बोलती हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। उनके जो बड़े भाई है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी पोजीशन है उनकी पैसों के मामले में। तो उनके आगे कोई भी नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो मेरे सास ससुर जो है तो उनके होते हुए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, वो तो हमारे घर के बड़े हैं। लेकिन मेन मसला ये है कि जो बड़े हैं तो वो भी जो है सही बात हक बात नहीं करते हैं, और हर बात की बात आके वहीं पर रुकती है कि पैसों के मसले। और इधर ये लोगों के लिए वही अहमियत है। अभी शादी के टाइम भी जो मसले हुए थे तो 2-4 लोगों को हमने बोला भी। इससे पहले भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने बड़ों को बोलो, जो आपके फूफा ससुरे या चाचा वगैरह होंगे तो उनको बोलो। तो अब क्या बताऊँ, तो चलिए बता ही देती हूँ। तो ना हमने उन लोगों को भी बोला, लेकिन कोई भी इनके ख़िलाफ़ कुछ बोलने के लिए डरता है। पीछे बातें कर लेते हैं कि हाँ वो गलत है, तुम सही हो, लेकिन मुंह पे जो है कोई भी नहीं बोलता। और वजह यह है कि ये पूरी ख़ानदान में जो है तो बस ये एक है जिनकी अच्छी खासी पोजीशन है, जैसे कि ये अच्छे खासे ठेकेदार है, और बाकी सब जो है इनके चाचा और चाचा के बच्चे वगैरह जो भी इधर रहते हैं, फूफू वो, तो सब लोग के जो है तो घर के आदमी कोई भी ठेकेदार नहीं है, सब लोग जो है मिस्त्री काम ही करते हैं। तो ना इस वजह से इनकी अच्छी पोजीशन है, इसलिए कोई भी इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलता। पीछे हमारा दिल रखने के लिए भले ही बोल लेंगे, लेकिन मुंह पे कोई भी बोलना पसंद नहीं करता। तो उस बात का फ़ायदा ही क्या कि जो हक बात है वो आप लोग सामने नहीं बोलते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पीछे बोलने का। तो ऐसा, तो अगर ये लोग नहीं बोलते तो वो जो घर की हमारे बाजी है तो वो क्या बोलेंगे, उनका भी बस यही मसला होता है। वो जब भी आते हैं तो अगर हमारी इन लोगों से बात चलती है तो वो भी तभी बात करते हैं, वरना फिर वो भी बात नहीं करते। क्योंकि भाई की अच्छी पोजीशन है तो फिर उस हिसाब से भाभी की भी घर में अच्छी खासी पोजीशन है, और पूरा कारोबार उन दोनों के ही हाथ में है। और रहा मेरे सास ससुर का मसला, तो उनका कहना ये है कि भाई हमें वो रखते हैं, वो हमारा सब कुछ खर्च पूरा करते हैं, तो हमें तो उनके ही साथ रहना है और वही हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। तो हम उनके ख़िलाफ़ कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे सच हो या गलत हो।
तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो भी सही है। हम मतलब हम इतना ज़्यादा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, इतना ज़्यादा क्या, हम कुछ भी ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम बस त्यौहार वगैरह पे जो है उनके कपड़े बनाते हैं, और आप लोगों से क्या छुपाना, बस हफ़्ते के 200 रुपये हम उन्हें दे पाते हैं, क्योंकि हमारी ख़ुद की भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो हमारे पास आएंगे रहेंगे तो हम उनका पूरा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हर किसी का रिज़्क़ जो है तो अल्लाह ताला देते हैं। हम कौन होते हैं किसी को खिलाने पिलाने वाले, लेकिन वो आना ही पसंद नहीं करते। वो बस ये बोल के बात टाल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम अपना देखो, तुम्हारा ख़ुद का हो जाए तो यही बहुत है। तो इस तरह की बातें, बहुत सी बातें होती है, अब हर बात कैसे बताए, तो बस यही मसला है। और मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि जो है सो है, हमारी औकात ही ऐसी है तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा जी। और एक कमेंट ये था कि आपको झुकना नहीं चाहिए था, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहिए थी आपको, आप माफ़ी मांगोगे तो फिर ये लोग और हर बार यही करेंगे। तो सिस्टर, ये मेरा पहली बार नहीं है माफ़ी मांगना, हर बार नहीं, बार बार मैं माफ़ी मांगती हूँ। और माफ़ी मांगने से मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, मेरे बच्चों को जो है सास ससुर लेने लग जाते हैं या फिर आने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतना होता है कि थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाती है मम्मी को और हमें कि ठीक है, बात कर सकते हैं हम। वरना ना फिर क्या होता था कि कोई अगर सब्ज़ी वब्ज़ी की गाड़ी भी आई ना, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम जाए और लेके आए। और अभी कैसा है कि थोड़ा बहुत बात चालू है, तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी और वो हमें नज़र आ जाए ना, तो हम ऊपर से भी उन्हें बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वरना फिर नाज़ुरा को भी जाना पड़ता था, और नाज़ुरा जाए तब तक सब्ज़ी वब्ज़ी वाले जो है निकल जाते थे। तो ये एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो होती थी। तो माफ़ी मांगने से बस इतना ही फ़र्क पड़ा है कि आपके भाईजान जो है वापस से उनके काम पे जाने लगे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जो दिक्कत होंगी हमें सामान वगैरह मंगाने में, तो वो नहीं होंगी। तो बस यही फ़ायदा हुआ है हमारा, और कुछ भी नहीं। और हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, हमें पता है कि हम कुछ भी कर ले, हमारी बात इन लोगों की नज़र में आके पैसों पर ही रुकती है, कि हमारी इतनी हैसियत औकात नहीं है, तो हमें अपनी हद में ही रहना चाहिए। तो खैर कोई नहीं, हमें भी आदत हो गई है अब इन सब बातों की। तो ऐसा। तो देखिए जी, अभी ना हमने बनाई है दाल चावल। तो ये फिक्के दाल चावल बनाए हमने बच्चों के लिए, क्योंकि रात में सालन बनाई थी ना, तो सालन भी रखी हुई है, तो वो भी काम में आ जाएंगी अभी। तो दाल चावल बनाने का फ़ायदा हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं, तो बस इसलिए हमने बनाई है दाल चावल। तो चलिए जी, फिर व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।